क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ कि आप अनजाने में ही किसी बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं? ज्यादातर पुरुष शुरुआती चेतावनी संकेतों को अनदेखा कर देते हैं कि वे कोई बड़ी गलती करने वाले हैं। इस वीडियो में मैं आपको उन महिलाओं के प्रकार दिखाकर आपके निर्णय को चुनौती देने जा रहा हूँ, जिनके साथ आपको कभी नहीं सोना चाहिए, और उन्हें कैसे पहचाने इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। यदि आप यहाँ नए हैं तो वीडियो को लाइक करना न भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपलोड की गई कोई भी वीडियो मिस न करने के लिए नोटिफिकेशन बेल को दबाएं। टिप्पणी मैंने सब्सक्राइब कर लिया है और मैं चैनल में आपका स्वागत करने के लिए उत्तर दूंगा। 1. भावनात्मक रूप से अनुपलब्ध महिला। कल्पना कीजिए, आप इस लड़की को कुछ हफ्तों से देख रहे हैं, चीजें गर्म हो रही हैं और आप आखिरकार चीजों को बेडरूम में ले जाते हैं। लेकिन अगली सुबह वह ध्रुवीय भालू के पैरों से भी ज्यादा ठंडी होती है। क्या हो रहा है? खैर मेरे दोस्त, हो सकता है कि आपने भावनात्मक रूप से अनुपलब्ध महिला के साथ सोया हो। वह एक ऐसी महिला है जो शारीरिक संबंध के बारे में सोचती है, लेकिन किसी भी गहरी बात के पहले संकेत पर भाग जाती है। वह आपको दिलचस्पी बनाए रखने के लिए बस इतना ही ध्यान दे सकती है, लेकिन जब वास्तविक अंतरंगता की बात आती है तो इसके बारे में भूल जाइए। बात यह है, भावनात्मक रूप से अनुपलब्ध महिला के साथ सोने से आप खुद को इस्तेमाल किया हुआ भ्रमित महसूस कर सकते हैं और अपने आत्ममूल्य पर सवाल उठा सकते हैं। आप यह सोचना शुरू कर सकते हैं कि क्या आपके साथ कुछ गड़बड़ है, जबकि वास्तव में यह सब उस पर निर्भर है। तो आप भावनात्मक रूप से अनुपलब्ध महिला को कैसे पहचान सकते हैं, इससे पहले कि आप बहुत गहरे में उतर जाएं? इस तरह के संकेतों पर ध्यान दें। वह अपनी भावनाओं या भविष्य के बारे में बात करने से बचती है। वह कभी गर्म तो कभी ठंडी होती है। एक दिन आपका फोन काट देती है और अगले दिन आपको भूल जाती है। वह आपके रिश्ते को पूरी तरह से शारीरिक रखती है, कभी भी वास्तविक डेट पर जाना या आपके दोस्तों से मिलना नहीं चाहती। अगर आप खुद को भावनात्मक रूप से अनुपलब्ध महिला के प्रति आकर्षित पाते हैं, तो खुद से यह पूछने का समय आ गया है, क्या अस्थायी रोमांच दीर्घकालिक भावनात्मक नुकसान के लायक है? मेरा विश्वास करें, ऐसी बहुत सी महिलाएं हैं जो वास्तविक सार्थक संबंध में निवेश करने के लिए तैयार और इच्छुक हैं। इससे कम पर समझौता न करें। 2. चालाक महिला। चालाक महिला वह दिमागी खेल की मास्टर है जो अपनी कामुकता को हथियार के रूप में इस्तेमाल करके अपनी मनचाही चीज हासिल करती है। और मैं आपको बता दूं, दोस्तों, यह एक खतरनाक खेल है। आपको लग सकता है कि आप नियंत्रण में हैं, लेकिन इससे पहले कि आप कुछ समझ पाएं, वह आपको अपनी छोटी उंगली पर जकड़ लेती है। वह अच्छी तरह जानती है कि आपको और अधिक पाने के लिए किन बटनों को दबाना है, तब भी जब आपका अंतर्मन आपको पहाड़ों की ओर भागने के लिए कह रहा हो। चालाक महिला अच्छे व्यवहार के लिए इनाम के तौर पर सेक्स का इस्तेमाल करेगी, और जब आप उसके नियमों के अनुसार नहीं चलेंगे तो उसे सजा के तौर पर रोक लेगी। वह ऐसी बातें कहने वाली है, अगर तुम सच में मेरी परवाह करते तो तुम यह करते, या मुझे लगता है मैं तुम्हारे लिए अच्छी नहीं हूँ। और यहाँ एक बात है, जितना ज्यादा आप उसकी मांगों के आगे झुकेंगे, उतनी ही ज्यादा वह आपसे उम्मीद करेगी। यह एक दुष्चक्र है जो आपको थका हुआ, भ्रमित और अपनी खुद की समझदारी पर सवाल उठाने वाला महसूस करा सकता है। तो आप चालाक महिला के जाल में फंसने से कैसे बचें? इन लाल झंडों पर ध्यान दें। वह सेक्स को प्यार जताने के बजाय सौदेबाजी के तौर पर इस्तेमाल करती है। वह लगातार आपकी वफादारी या समर्पण की परीक्षा लेती है, जिससे आपको खुद को साबित करना पड़ता है। जब चीजें उसके हिसाब से नहीं होती, तो वह पीड़ित की भूमिका निभाती है और अपनी कमियों के लिए आपको दोषी ठहराती है। याद रखें, एक स्वस्थ रिश्ता आपसी सम्मान,
विश्वास और संचार पर आधारित होता है। अगर आप अपने साथी को खुश करने के लिए लगातार अपनी जरूरतों और इच्छाओं पर संदेह करते हैं, तो शायद स्थिति का फिर से मूल्यांकन करने का समय आ गया है। आप किसी ऐसे व्यक्ति के हकदार हैं जो आपकी सराहना इस बात के लिए करे कि आप कौन हैं, न कि इस बात के लिए कि आप उनके लिए क्या कर सकते हैं। 3. सीरियल फ्लर्ट। आप जानते हैं कि वह किस तरह की लड़की है। वह हमेशा पार्टी की जान होती है, ध्यान का केंद्र होती है। वह लड़की जो कमरे में मौजूद हर लड़के को अपनी ओर आकर्षित करती है। और हाँ, जब वह आपको अकेले में कुछ समय बिताने के लिए बुलाती है तो यह बहुत अच्छा लगता है। लेकिन इससे पहले कि आप अपने अहंकार को हावी होने दें, इस बात पर विचार करें। हो सकता है कि आप उसके बिस्तर पर एक और निशान बन जाएं। सीरियल फ्लर्ट ध्यान आकर्षित करने पर पनपता है और वह इस बारे में ज्यादा नहीं सोचती कि उसे ध्यान कहाँ से मिलता है। वह अपनी पलकें झपकाएगी, आपके चुटकुलों पर हंसेगी और आपको दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति होने का एहसास कराएगी, लेकिन केवल तब तक जब तक कोई और उसकी नजर में न आ जाए। एक सीरियल फ्लर्ट के साथ सोना उस समय एक जीत की तरह लग सकता है, लेकिन इसके बाद आपको इस्तेमाल और त्यागा हुआ महसूस हो सकता है। वह एक सार्थक संबंध की तलाश में नहीं है, वह सिर्फ पीछा करने के रोमांच के लिए इसमें है। तो आप कैसे बता सकते हैं कि आप किसी सीरियल फ्लर्ट के साथ काम कर रहे हैं? इन संकेतों पर ध्यान दें। वह हमेशा लड़कों के झुंड से घिरी रहती है, उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती है। वह हर किसी के साथ फ्लर्ट करती है, चाहे उनके रिश्ते की स्थिति कुछ भी हो या खुद की। वह आपको एक व्यक्ति के रूप में जानने की बजाय आपको बहकाने के खेल में ज्यादा दिलचस्पी रखती है। अब मुझे गलत मत समझिए, थोड़ी बहुत हानिरहित फ्लर्टिंग में कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन जब दिल और बेडरूम के मामलों की बात आती है तो यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि आप एक ही पृष्ठ पर हों। यदि आप कुछ वास्तविक और स्थायी खोज रहे हैं, तो सीरियल फ्लर्ट शायद आपके लिए सबसे अच्छा विकल्प नहीं है। 4. ईर्ष्यालु और अधिकार जताने वाली महिला। कल्पना कीजिए, आप कुछ हफ्तों से किसी महिला से मिल रहे हैं और सब कुछ बढ़िया चल रहा है। सेक्स बहुत बढ़िया चल रहा है और आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। लेकिन फिर कुछ बदल जाता है। वह आपकी महिला मित्रों से ईर्ष्या करने लगती है, आपकी हर हरकत पर सवाल उठाने लगती है और जब आप साथ नहीं होते तो आपका फोन बजाना शुरू कर देती है। बधाई हो मेरे दोस्त, तुमने अभी अभी एक ईर्ष्यालु और अधिकार जताने वाली महिला को पा लिया है। अब थोड़ी सी ईर्ष्या चापलूसी कर सकती है, लेकिन जब यह जुनून की सीमा को पार कर जाती है तो ब्रेक लगाने का समय आ जाता है। एक अधिकारवादी महिला आपके जीवन के हर पहलू को नियंत्रित करने की कोशिश करेगी। आप किसके साथ घूमते हैं से लेकर आप क्या पहनते हैं। वह आपको अपने रिश्ते से बाहर जीवन जीने के लिए दोषी महसूस कराएगी और वह आपको अपने नियंत्रण में रखने के लिए सेक्स का इस्तेमाल करेगी। यहाँ कुछ चेतावनी संकेत दिए गए हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए। जब आप दूसरे लोगों के साथ समय बिताते हैं तो वह नाराज हो जाती है या उदास हो जाती है। वह हर समय आपके ठिकाने के बारे में जानना चाहती है। वह आपकी बेवफाई के सबूतों की तलाश में आपके फोन या सोशल मीडिया अकाउंट को खंगालती है। बात यह है कि ईर्ष्या और अधिकार जताने की भावना अक्सर गहरी असुरक्षा और भरोसे के मुद्दों से उत्पन्न होती है, और जबकि उसे ठीक करने की कोशिश करना लुभावना हो सकता है, यह आपका काम नहीं है। आप एक ऐसे साथी के हकदार हैं जो आप पर भरोसा करता हो और आपका सम्मान करता हो, न कि कोई ऐसा जो आपकी हर हरकत को नियंत्रित करना चाहता हो। अगर आप खुद को ईर्ष्यालु और अधिकार जताने वाली महिला के चंगुल में पाते हैं, तो सीमाओं और अपेक्षाओं के बारे में ईमानदारी से बात करने का समय आ गया है। और अगर वह अपनी समस्याओं पर काम करने को तैयार नहीं है, तो शायद यह समय है कि आप अपने नुकसान को कम करें और हरियाली
और कम नियंत्रण वाले चरागाहों की ओर बढ़े। 5. गपशप। ठीक है दोस्तों, चलो गपशप के बारे में बात करते हैं। तुम्हें पता है, वह महिला जो तुम्हारे साथ बिताए गए अंतरंग पलों के बारे में चुप नहीं रह पाती, वह जो हमेशा अपने दोस्तों को गंदी बातें बताती रहती है, जिससे तुम सोच में पड़ जाते हो कि वह तुम्हारी पीठ पीछे और क्या क्या कह रही होगी। अब मुझे गलत मत समझिए, अपने जीवन के बारे में अपने सबसे अच्छे दोस्तों के साथ विवरण साझा करना स्वाभाविक है, लेकिन छोटी छोटी बातों और अपने बेडरूम की हरकतों को पूरी दुनिया के सामने प्रसारित करने के बीच एक बड़ा अंतर है। किसी गपशप करने वाले के साथ सोना जोखिम भरा कदम हो सकता है, क्योंकि आप कभी नहीं जानते कि आपकी निजी जिंदगी के बारे में और कौन जान सकता है। हो सकता है कि वह आपके राज अपने दोस्तों, अपने सहकर्मियों या इससे भी बदतर आपके अपने सामाजिक दायरे के साथ साझा कर रही हो। तो आप कैसे बता सकते हैं कि आप किसी गपशप से निपट रहे हैं? यहाँ कुछ लाल झंडे हैं जिन पर आपको ध्यान देना चाहिए। वह हमेशा दूसरे लोगों के मामलों, खासकर उनके यौन जीवन के बारे में बात करती रहती है। वह आप पर अपने पिछले रिश्तों के बारे में अंतरंग विवरण साझा करने का दबाव डालती है। जब आप अपने यौन कारनामों के बारे में बताते हैं, तो वह थोड़ी ज्यादा उत्तेजित हो जाती है। मुख्य बात यह है, आपकी सेक्स लाइफ आपके और आपके पार्टनर के बीच होनी चाहिए, बस। अगर आप उस पर भरोसा नहीं कर सकते कि वह आपके निजी पलों को निजी रखेगी, तो शायद समय आ गया है कि आप चुप हो जाएं और आगे बढ़ जाएं। याद रखें, एक सच्चा साथी आपकी सीमाओं और आपकी निजता का सम्मान करेगा। वे समझेंगे कि चादरों के बीच जो कुछ भी होता है, उसे चादरों के बीच ही रहना चाहिए। इसलिए अगर आप खुद को लगातार इस बात को लेकर चिंतित पाते हैं कि वह दूसरों से क्या कह रही होगी, तो यह गंभीर बातचीत करने का समय है, या किसी ऐसे व्यक्ति को खोजें जो रहस्य को छिपाना जानता हो। 6. विवाहित या विवाहित महिला। दोस्तों, मैं आपसे सहमत हूँ। शादीशुदा या शादीशुदा महिला के साथ सोना एक बुरा विचार है। वाकई यह एक बहुत बुरा विचार है। मुझे पता है, निषिद्ध फल हमेशा सबसे मीठा होता है ना? लेकिन मेरा विश्वास करो, अस्थायी रोमांच दीर्घकालिक परिणामों के लायक नहीं है। सबसे पहले नैतिक निहितार्थों के बारे में बात करते हैं। किसी को अपने साथी को धोखा देने में मदद करना बिल्कुल गलत है, चाहे आप इसे किसी भी नजरिए से देखें। खुद को उनकी जगह पर रखकर देखें। अगर आपकी गर्लफ्रेंड या पत्नी आपको धोखा दे रही हो तो आपको कैसा लगेगा? लेकिन अगर आप नैतिक दुविधा से बाहर निकल भी जाते हैं, तो भी आसक्त महिलाओं से दूर रहने के कई व्यावहारिक कारण हैं। एक बात के लिए, आप खुद को किसी गंभीर नाटक के लिए तैयार कर रहे हैं। अगर उसके साथी को पता चल गया तो क्या होगा? क्या आप वाकई ऐसा आदमी बनना चाहते हैं जो किसी रिश्ते या इससे भी बदतर किसी परिवार को तोड़ दे? इसके अलावा भावनात्मक रूप से खुद से जुड़ जाने का बहुत बड़ा जोखिम है। किसी ऐसे व्यक्ति के प्यार में पड़ना आसान है जो उपलब्ध नहीं है, लेकिन यह दिल टूटने का नुस्खा है। आप हमेशा दूसरी प्राथमिकता, गंदे छोटे रहस्य रहेंगे और यह जीने का कोई तरीका नहीं है। तो आप शादीशुदा या शादीशुदा महिला के प्रलोभन से कैसे बच सकते हैं? आसान है, बस वहां मत जाओ। चाहे वह कितनी भी फ्लर्ट करे या इशारों में कहे, अपनी दूरी बनाए रखो। अपनी ऊर्जा उन अकेली उपलब्ध महिलाओं पर केंद्रित करो जो एक वास्तविक, ईमानदार संबंध के लिए तैयार हैं। मेरा विश्वास करो दोस्तों, अल्पकालिक अहंकार वृद्धि दीर्घकालिक सिरदर्द के लायक नहीं है। अपने लिए और अन्य लोगों के रिश्तों की पवित्रता के लिए कुछ सम्मान रखें। समुद्र में बहुत सारी मछलियां हैं, तो किसी और के तालाब में मछली पकड़ने क्यों जाए? 7. वह महिला जो हमेशा पीड़ित की भूमिका निभाती है।
हम सभी उससे मिल चुके हैं। वह महिला जो हमेशा बदकिस्मत रहती है, हमेशा किसी बड़े ब्रह्मांडीय अन्याय का शिकार होती है। और हाँ, हम सभी के जीवन में कुछ कठिनाइयां आती हैं, लेकिन इस महिला के साथ यह दुख की कभी न खत्म होने वाली गाथा है। सबसे पहले आप खुद को उसकी कमजोरी से आकर्षित पा सकते हैं। आप चमकते कवच में योद्धा बनना चाहते हैं, जो अंततः अभिशाप को तोड़ता है और उसे मुक्त करता है। लेकिन बात यह है, चाहे आप कितनी भी मदद करने की कोशिश करें, यह कभी भी पर्याप्त नहीं है। जो महिला हमेशा पीड़ित की भूमिका निभाती है, वह चालाक होती है। वह हर परिस्थिति को इस तरह से मोड़ती है कि ऐसा लगे कि उसके साथ गलत हुआ है, भले ही वह खुद ही समस्या का कारण हो। और अगर आप उसके व्यवहार के बारे में उसे बताने की हिम्मत करते हैं, तो पानी के बहाव और अपराध बोध के लिए तैयार रहें। एक निरंतर पीड़ित के साथ सोना शायद शिष्टता का कार्य प्रतीत हो, लेकिन मेरा विश्वास करें, यह एक जाल है। जितना अधिक आप उसे बचाने की कोशिश करेंगे, उतना ही वह अपनी समस्याओं को हल करने के लिए आप पर निर्भर होगी। और जब आप अनिवार्य रूप से उसकी अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतरते, अच्छा, अनुमान लगाइए कि दोष किसका होगा। अगर आप खुद को ऐसी महिला की ओर आकर्षित पाते हैं जो हमेशा पीड़ित की भूमिका निभाती है, तो समय आ गया है कि आप एक कदम पीछे हटें और स्थिति का आकलन करें। खुद से पूछें, क्या वाकई आप अपनी जिंदगी में इसी तरह का ड्रामा चाहते हैं? क्या किसी और की समस्याओं को ठीक करना आपकी जिम्मेदारी है, खासकर तब जब वे अपने कामों के लिए जिम्मेदारी लेने को तैयार न हो? याद रखें, एक स्वस्थ रिश्ता दो बराबर लोगों के बीच की साझेदारी है। किसी का रक्षक, चिकित्सक या पंचिंग बैग बनना आपका काम नहीं है। अगर वह अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद लेने को तैयार नहीं है, तो अपने नुकसान को कम करने और आगे बढ़ने का समय आ गया है। 8. सोने की खोज करने वाला। सोने की खोज करने वाली। वह हमेशा आपके बटुए पर नजर रखती है, महंगे उपहारों और शानदार डिनर के बारे में संकेत देती है। वह सुंदर, आकर्षक और बिस्तर में शानदार हो सकती है, लेकिन दिन के अंत में वह आपके व्यक्तित्व से ज्यादा आपके बैंक खाते में दिलचस्पी रखती है। अब मुझे गलत मत समझिए, कभी कभी किसी को बिगाड़ने की चाहत रखना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जब किसी का आपके प्रति पूरा आकर्षण आपकी वित्तीय स्थिति पर आधारित हो, यह एक बड़ा खतरा है। किसी ऐसे व्यक्ति के साथ सोना जो आपको उस समय बहुत बड़ा आदमी महसूस कराता है, लेकिन वास्तविकता यह है कि आप सिर्फ एक साधन हैं। उसे आपके असली व्यक्तित्व को जानने में कोई दिलचस्पी नहीं है। उसे इस बात में दिलचस्पी है कि आप उसे क्या खरीद सकते हैं। तो आप बहुत गहरे में जाने से पहले एक सोने की खोजी को कैसे पहचान सकते हैं? इन चेतावनी संकेतों पर ध्यान दें। वह हमेशा महंगी डेट या उपहारों का सुझाव देती है। वह आपके शौक या जुनून से ज्यादा आपकी नौकरी के पद या आय में दिलचस्पी रखती है। जब आप उस पर पैसे खर्च नहीं करते हैं, तो वह परेशान हो जाती है या आपसे दूर हो जाती है। याद रखें दोस्तों, एक सच्चा साथी आपकी सराहना इस बात के लिए करेगा कि आप कौन हैं, न कि इस बात के लिए कि आप उन्हें क्या दे सकते हैं। अगर आप पाते हैं कि किसी को दिलचस्पी बनाए रखने के लिए आप लगातार पैसे खर्च कर रहे हैं, तो शायद अपनी प्राथमिकताओं का पुनर्मूल्यांकन करने का समय आ गया है। और अब यह हो गया। तो अब जब आप जान गए हैं कि आपको किन महिलाओं से दूर रहना चाहिए, तो अब आपके लिए क्या है? स्क्रीन पर कोई भी विकल्प चुनकर और अधिक जानें। देखने के लिए धन्यवाद। कृपया लाइक करें, टिप्पणी करें और अधिक के लिए सदस्यता लें।